डूब मरने का मुकाम है उन लोगों के लिए जो अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं, अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैंने एक यूट्यूबर को देखा, एक पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, आप यूँ कह लें, तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे जी। ISPR की जानिब से एक तराना रिलीज़ किया गया और उस तराने को रिलीज़ हुए इतने टाइम हो गया, लेकिन चंद हज़ार व्यूज़ हैं। वो शर्म से डूब पड़ना चाहिए आपको। आप ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ISPR के ऊपर, पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर, इस टाइम पर जब पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी चल रही है, बॉर्डर पे अजीब सी सूरत हाल है, गोलाबारी जारी है और फायरिंग का तबादला हो रहा है। उस टाइम पर आप पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आवाम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मकसद आपका ये है कि आपको व्यूज़ मिल जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी मामला जो ऐसे हैं, हमारे अंदर अपने गद्दार मौजूद हैं। पाकिस्तान की आर्मी को, सिविल जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये जो गद्दार वतन हैं, उन्हें तो एक साइड पे करें ना, सबसे पहले उन्हें तो सजाएं सुनाए ना। इंडिया को तो हम बाद में देख लेंगे, उसके लिए तो हमारे जवान तैयार हैं। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो हमारे अंदर गद्दार मौजूद हैं, जो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए और एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सियासी मामलात आपके तब अच्छे लगेंगे जब आपके हाथ में मुल्क रहेगा। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इस खोपड़ी को ज़रा इस्तेमाल कर लें। जब दुश्मन आपका हमसाया है, और माजी में आपने देखा कि जब जब उसका दिल चाहा उसने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया उसको। लेकिन आपको लग रहा है कि आप ये पॉलिटिकल कुछ स्टंट खेल लेंगे, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप उस टाइम पर अंदरूनी इख्तलाफात को सामने लेकर आ रहे हैं जब आपको यूनिटी की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। सियासत आप बाद में कर लें, लेकिन अभी क्या करना है? अभी तो एक इत्तेहाद दिखाएं, एक प्लेटफॉर्म पर एक झंडे तले इकट्ठे हो जाएं, भारत को मैसेज दे दें, इंडिया को मैसेज दे दें। अदरवाइज़ आप देख लें मकबूजा कश्मीर में क्या मामला हैं। दूसरे जो कंट्रीज़ कुछ ऐसी हैं जिनमें इस्लामी आप एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप एक आज़ाद मुल्क में हैं, आपको एक आज़ाद रियासत मिली है, आपको मजहबी आज़ादी है यहाँ पर। लेकिन आप, चूँकि आपका एक वतीरा है, आपने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालना है, तो बिल्कुल ठीक होता है आपके ऊपर जब आपके ऊपर ऐसे केसेस बनते हैं, आपको उठा ले जाते हैं। तो ये टाइम है एक जान होने का, यक जान होके इंडिया को एक मैसेज देने का। ऐसे ना करें कि आप अपने मुल्क में अपनी अफवाज के, अपने लोगों के, अपने पॉलिटिशियन के खिलाफ बयान दे दें। शर्म से डूब बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि क्या इन लोगों के यूट्यूब चैनल्स क्यों इंडिया में बैन नहीं किए? क्यों उन लोगों के इंडिया में यूट्यूब चैनल्स बैन हुए हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, अपने बॉर्डर की बात करते हैं, अपनी अफवाज की बात करते हैं? क्यों इन गद्दारों के यूट्यूब चैनल्स वहाँ बैन क्यों नहीं हुए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि होश के नाखून ले लें और सबसे पहले इन लोगों के ऊपर FIR कटनी चाहिए जो मुल्क से बाहर भी हैं लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमारी जानें कुर्बान हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने ये वतन जानें देकर हासिल किया था। इस मुल्क के लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।